कसम से, गॉड प्रॉमिस, सचमुच बहुत बुरी हालत की थी राधा की। पर क्या करती, उसे मारना जो था, मेरे गुंडों को भी तरस आने लगा था। पर मैंने कहा नहीं, अ रूल इज अ रूल। गलती की है राधा ने तो उसकी सजा उसे मिलेगी। हाँ। अरे तो ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया था राधा ने, उस बेचारी का नामो निशान मिटा दिया। एक मारूंगी, क्या गुनाह किया था? उसका गुनाह था तो उसे रुद्र प्रताप का भेद पता चल गया था, और जिसे रुद्र प्रताप का भेद पता चल जाता है वो और कुछ भी जानने के काबिल नहीं रहता। और अभी तो सिर्फ राधा गई है, मृत्युंजय तारा की फाइल तो भी पेंडिंग है। बस यूं समझ लो कि सुई के छेद से हाथी निकल गया है और दुम अटक गई। दुम में गठन थी ना, गठन, छोटी सी गठन। अब ये गठन भी निकलने वाली है कि एक ऐसी खबर मिलने वाली है मृत्युंजय तारा को कि उनके सारे के सारे जख्म अचानक खुल जाए। अचानक। हेलो, मैं आईजी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए आईजी साहब। मिस्टर शेखावत, मृत्युंजय को अभी और इसी वक्त पुलिस स्टेशन आना होगा। इसी वक्त पुलिस स्टेशन? और ये केस तो डीआईजी साहब। अब ये केस मैं देख रहा हूँ, डीआईजी नहीं। चुनावी रैली में हुए हमले को लेकर कुछ छानबीन हुई और एक शनाख्त परेड करवाई जा रही है जिसमें मृत्युंजय की जरूरत है। अब आईजी साहब, मृत्युंजय का आना इतना जरूरी है क्या? नहीं, एक्चुअली वो एक हादसे में थोड़ा घायल हो गया। आई एम सॉरी मिस्टर शेखावत, मृत्युंजय को पुलिस स्टेशन आना ही होगा। क्या हुआ बाबा? बेटा, वो आईजी साहब ने मृत्युंजय को पुलिस स्टेशन में बुलाया। क्या? पर पापा, मृत्युंजय की हालत ठीक नहीं है और ऐसी हालत में पुलिस स्टेशन कैसे जा सकते हैं? आप पुलिस को बोल दीजिए कि वो। हमें कानून की मदद करनी चाहिए बहू। उनके इरादों को चुनौती नहीं देनी चाहिए। क्या जरा? हाँ, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें मृत्युंजय को लेकर पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और ना उसका केस सॉल्व भी कर दिया। पर पापा, मैं पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हूँ। तब मृत्युंजय, बाबा, मैं दुश्मन की हर नई चाल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। उसे भी तो पता चले मैं जब मेरी चाल चलूंगा वो पानी भी नहीं मांग सकेगा। चलिए। मैं भी चलूंगी। हाँ मृत्युंजय, आज जो कुछ भी हुआ इस बार मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। प्लीज मृत्युंजय, आप मुझे नहीं रोक सकते। आप जहां होंगे मैं वहीं होंगी। चलिए पापा। यहाँ बैठो, मैं भी आया।
आइए। चलो। हाँ इस तोते को कहाँ से पकड़ के लाए? ए तोता वोता नहीं है ये, इसका नाम है पोपटलाल और आज से ये कलावती का खास राजदार है। तू मेरा तोता मैं तेरी मैना, माने तू मेरा कहना, जो मैं बोलूं तू। ओफो, ये डब्बा भी हर वक्त बजता रहता है और जब भी बजता है बुरी खबर ही देता है। देखा? हाँ हाँ क्या? हाँ हाँ। आय हाय मेरी चंपा कली, जल्दी से मेरे सामने आ, तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगी। हाँ मृत्युंजय फिर जेल चला जाएगा और इस बार हमेशा के लिए। हाय 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 मेरे पोपटलाल, तू तो मेरे लिए बड़ा शगुन वाला निकला रे। तेरे आते ही शुभ समाचार आने शुरू हो गए। ले मुंह मीठा कर, सॉरी मुंह तीखा कर, ले खा, दावत उड़ा। अरे वाह, दावत सिर्फ उसके लिए और हमारे लिए कुछ नहीं। थोड़ा शगुन तो हमारी वजह से भी आया है दीदी साहब। ओहो, रुक तो सही, तेरे लिए ये कलावती का खास दुपट्टा। इसे पहनने के बाद तो मैं आप जैसी सुंदर हो जाओगी दीदी साहब। अरे कलावती जब खुश होती है ना, पूरी दुनिया को खुश कर देती है, कि जब दुखी होती है पूरी दुनिया को दबाने की काबिलियत रखती है। साहब यही है वो जो जिसने मुझे पिस्तौल तारा के पर्स में रखने को कहा था साहब, ताकि मौका मिलने पर उसका इस्तेमाल कर सके। किसके पैसे खाए तूने? किसके कहने पे झूठ बोल रही है? आपसे छोड़िए, इसे अपना काम करने दीजिए। किसके पैसे खाए तूने? झूठ बोल रही है। तुम पूरे यकीन के साथ कह रहे हो? साहब मैं चेहरा पहचानने में भूल नहीं कर सकता साहब। इसने अपना हुलिया भले ही बदल लिया हो साहब, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये वही है साहब। बकवास कर रही है यार, मैंने इस आदमी को अभी तक देखा तक नहीं है। इन हालातों में हमें मृत्युंजय का परोल अभी खत्म करना होगा। बहुत दुख दिया है मृत्युंजय और तारा ने, लेकिन इस बार खून के आंसू रोएंगे वो दोनों। तो चाहे जितना फड़फड़ा ले मृत्युंजय, इस बार तो तेरी गर्दन दबोच के ही रहूंगी मैं, दबोच के ही रहूंगी। अब दन ने मृत्युंजय की तरफ उंगली उठाई तो सच सामने आने तक हमें मृत्युंजय को हिरासत में लेना होगा। सच सामने आने तक हमें मृत्युंजय को हिरासत में लेना होगा। इससे मृत्युंजय पर पहले से चल रहे केस पर भी पूरा असर होगा।
तारा 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 पानी लेके आना। मुझे डॉक्टर को फोन लगा। हेलो डॉक्टर साहब, तारा की तबीयत अचानक खराब हो गई। आप प्लीज घर आ जाइए, हम उसे घर लेकर आ रहे हैं। जी तुझे तारा, तुझे ये सब किसी की साजिश है। बेटा ये सारी बातें घर पर भी हो सकती है। अभी चलो उठाओ, उठाओ सर, संभालो। ऐसे एक एहसान कर दीजिए आदि से। थारा बहू की तबीयत खराब है, मृत्युंजय को सुबह तक के लिए घर जाने की इजाजत दी। थैंक यू। चले बेटा। भगवान भी न जाने कैसी परीक्षा ले रहा है। 2 दिन पहले तक सब ठीक था, फिर अचानक से जैसे श्राप लग गया होगा। मैंने तारा और मृत्युंजय के लिए प्रार्थना की है कि प्रसाद देने जाना चाहती हूँ। तुम चलोगे? ऐसे अकेले बैठे रहने से दुख और बढ़ेगा बेटा। चलो, वहां दोनों से बात करोगे तो शायद तुम्हारे मन को थोड़ा चैन मिल जाए। चैन तो मुझे तभी मिलेगा जब मैं राधा के कातिल को उसके किए की सजा दिलवाऊंगा। आप जाइए आंटी, मुझे कहीं नहीं जाना। रहने दो ना माँ, अगर उसका मन नहीं कर रहा तो फिर उस पर कोई दबाव मत डाल। मैं चलती हूँ आपके साथ। ये क्या कर रही हो मीठी? मीठी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे हमारे झूठे रिश्ते की कोई निशानी नहीं चाहिए। ये रख लीजिए अपने सारे गिफ्ट्स। मुझे आपके कोई गिफ्ट्स नहीं चाहिए। मीठी, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, मैं बदल चुका हूँ। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। मीठी, मेरी बात तो सुनो। मुझे छोड़िए आदि। मीठी, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियां हुई। नंदिनी के साथ मेरा रिश्ता था, लेकिन अब वो बातें पुरानी हो चुकी है। मैं उससे रिश्ता तोड़ चुका हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, हमारी शादी के बाद मेरी उससे बात तक नहीं हुई। माँ सुन, कब तक मुझसे बात नहीं करेगी? जब से वो मीठी अपना दुखड़ा गा के गई, अपनी शादी के टूटने का इल्जाम मुझ पे लगा के गई, मेरी तरफ देख भी नहीं रही। चुप भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कुछ तो बोलना, आखिर मैं तेरी बेटी हूँ। कुछ नहीं है तू मेरी, कुछ नहीं है। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरा खून इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। झूठ, फिर एक झूठ। मैं आपका पूरा सच जानती हूँ आदि। किस तरह से शादीशुदा होने के बाद भी आपने उससे रिश्ता बनाया रखा। उस बेचारी को तो पता तक नहीं था कि आपकी एक बीवी भी है। अरे झूठ मैं नहीं, झूठ वो बोल रही है। और पता नहीं क्यों, शायद इसलिए क्योंकि उसे वो सब कुछ नहीं मिला है जो तुम्हें मिला है। मुझे क्या मिला है आदि? आपका अधूरा रिश्ता और फरेब। आप तब भी गलत थे और अब भी है। उस वक्त आपने नंदू को धोखा दिया था और आज आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है आदि? मीठी, मीठी मेरी बात तो तुमने ऐसा क्यों किया नंदनी? क्यों? अरे माँ, तू बात तो सुनना। क्या सुनो? क्या सुनो? हाँ, कि मेरी बेटी किसी और की बेटी का घर उजाड़ रही?
क्या घर उजाड़ रही है? तू भी तारा की तरह बर्ताव कर रही है। उस बेटी का दुख दिख रहा है तुझे? तेरी अपनी बेटी का क्या, जिसका दिल अदेता दुखा के गया, जिसके दिल के साथ उसने खेला? बोल। माना कि उसने तेरे दिल के साथ खेला है। तुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, लेकिन जब पता चला था तब तो तुझे पीछे हट जाना चाहिए था ना? कि नहीं, आज भी तू मीठी की जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है, उसकी जिंदगी के साथ खेलना चाहती है। क्यों? किस लिए? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष दिया जाए? मत आ मेरे साथ, मत आ। आऊंगी मैं तेरे साथ। जब तक मुझे माफ नहीं कर देती तेरे साथ ही आऊंगी। माफी तुझे मुझसे नहीं, मीठी से मांगनी चाहिए। मांग लूंगी। सच कह रही है तू? जो गलत किया है, गलती की है, वो सुधारेगी? सुधारूंगी। देख, मैं तुझे एक मौका और दे रही हूं। चल मेरे साथ। नमस्ते। हिम्मत तो देखो इसकी, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे घर में चली आई है। नहीं माँ, तू नहीं रोएगी, बिल्कुल नहीं रोएगी। तू जानती है ना, जब तू रोती है तो मेरा खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर जाओ। ओहो, तुम्हें आता है प्यार पे गुस्सा, और हमें इस गुस्से पे प्यार। बहुत गलत लड़की को धोखा दिया है तुमने। वो कहते हैं ना, एक घायल शेरनी 100 शेरों से ज्यादा खतरनाक होती है। और तुम्हें क्या लगा? मैं तुम्हें चैन से रहने दूंगी? ना 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 ना, चैन तो मुझे अब मिलेगा। तुम्हें इस हालत में देखकर मन तो करता है कि अभी उन सारी लड़कियों को यहाँ बुला लो जिनके दिल के साथ तुमने खिलवाड़ की है। बस, जितना नुकसान पहुंचा सकती थी पहुंचा चुकी है। अब खत्म। बात अभी खत्म कहाँ हुई है जानू? बात तो अभी शुरू हुई है। तुम दोनों के लिए प्रसाद लेकर आई हूं। तुम दोनों के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। देखना, अब सब ठीक होगा। अभी भी तो सब ठीक ही तो है, बस मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। मैं बस चाहता हूं कि जेल जाने से पहले मेरे आसपास के सभी लोग मुस्कुराएं। आउच! छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ो। तुम मुझे वापस नहीं पा सकते आदित्य।
बात सुनो। तारा की जिंदगी तो गई और अब तो आदि और मीठे की जिंदगी में भी आग लग गई। हेलो, मेरा जेल जाना तो तय ही था। आपको मुझे वादा देना होगा माँ कि आप मुझे सिर्फ मुस्कुराते हुए दिखाएं। माँ, कीजिए मुझे वादा। हाँ मृत्युंजय, हम वादा करते हैं, हम हमेशा खुश रहेंगे और माँ के होठों पे हमेशा मुस्कुराहट होगी, है ना माँ?